Hi everyone, welcome back to my channel. पिछले 3 क्लासेस में हमने डेफिनेट आर्टिकल को कवर किया है, सारे रूल्स देखे हैं, उन रूल्स को अप्लाई करना सीखा है थ्रू एक्सरसाइजेस। तो एक बार वापस से उन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। और इस क्लास में हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल शुरू करने वाले हैं, जो कि क्या होते हैं, ए और एन होते हैं। अब ए और एन को हम लोग मेनली कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, हमें ए कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है, ये हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स में अच्छे से देख लेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, किसी सिटी के नाम से पहले यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, प्लूरल नाउन से पहले यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, एडजेक्टिव से पहले यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखना कि ए जो है, ए का यूज़ कहाँ होता है। कोई वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, या फिर कोई एक ऐसा वर्ड जो शुरू तो वोवल से हो रहा है लेकिन साउंड किसकी तरह कर रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह। आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखना, ए बॉय, ए रूम, आर कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे ई जो है वो क्या है, वोवल है। ठीक है, ई जो क्या है वो वोवल है। लेकिन हम यहाँ पे इसके पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, ए यूज़ कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ई की साउंड जो है वो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की तरह आ रही है। ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, ही विल डेफिनेटली गेट एन एडमिशन टू अ यूनिवर्सिटी। तो यू क्या है, यू एक वोवल है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी हम इसको प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें हैं ये, यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं। अगर आप बेसिक ही नहीं समझ पाएंगे तो बाकी आगे जो रूल्स आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे, ऑफ कोर्स आपको डिफ़िकल्टी होगी समझने में। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट अच्छे से समझना। आप सेकंड पॉइंट देखो, एन किसके पहले यूज़ होता है, इट इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल। या तो वोवल से शुरू हो या फिर एच म्यूट हो। एच म्यूट कैसे, जो आवर हो गया, ठीक है, ऑनेस्ट हो गया, ऑनरेबल हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल देखना, एन एस इज सीमिंग टू बी ब्रेइंग, एन आर हैज़ पास्ड सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे ये सारे इनडेफिनेट आर्टिकल में एन के एग्जाम्पल्स हैं कि हमें जो एन है वो कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन्स। किसके पहले यूज होता है, सिंगुलर नाउन से पहले, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कानपुर इज ए सिटी, ए हाउस इज इनकम्प्लीट विदाउट विंडोज, ए सर्पेंट इज नॉट अ डेंजरस रेप्टाइल। ठीक है। इनफैक्ट जो रिवॉर्ड्स होते हैं, जो पेनल्टीज होती हैं, उनको भी हम काउंटेबल कंसीडर करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखना, इट इज़ ऑल्सो यूज बिफोर अ नाउन इवन इफ द नाउन इज प्रिसीडेड। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव भी आ रहा है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, एन ओल्ड मैन, तो उसके पहले भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो यूज़ करते हैं। एन इंटेलिजेंट बॉय, अ बिग सिटी। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना, द फॉर्म ए इज यूज्ड। जो ए है वो हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन द रेफरेंस इज टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और द न्यूमेरिकल, स्पेसिफिक क्वांटिटी या न्यूमेरिकल को रेफर करे, इनसे रिलेटेड रेफरेंस हो, ए कॉफ़ी, अ गिफ्ट। ठीक है, तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। कई बार हम बोलते नहीं है पर के जी, पर डजन, तो पर का मतलब होता है ए। ठीक है, पर का मतलब क्या होता है, ए होता है। तो द फॉर्म ए इज़ यूज इन द सेंस ऑफ पर। पोटैटो सैलड 3 रुपीज़ ए किलोग्राम, हम यहाँ पे पर किलोग्राम भी यूज़ कर सकते थे, ए किलोग्राम यूज़ कर दिया। एन आवर, ठीक है, एन पता ही है क्यों आया है, क्योंकि एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। इट इज़ यूज इन एक्सक्लेमेशंस बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ये यूज़ होगा। व्हाट ए फाइन वेदर, ठीक है, कितना अच्छा वेदर। आई डोंट नो, आई डोंट नो कि उन्होंने यहाँ पे ये एग्जांपल क्यों दिया है, हाउ ही डिड इट, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आर्टिकल ही यूज़ नहीं होगा, ना इंडेफिनेट होगा और ना ही डेफिनेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हाट एन ओनर, सच अ फाइन मैन।
अब 8 पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड विद मिस्टर, मिसेस, मिस। देखो आपके घर पे कोई इंसान आया, आप इंसान को जानते ही नहीं हो, तो बाद में वो इंसान किसी से मिलने आया है, आपकी मदर से मिलने आया है, आप जानते नहीं हो, तो आपकी मदर आएंगी तो बोलेगी कोई कोई शर्मा आई थी, ठीक है, कोई चौधरी आया था, कोई सैनी आया था। तो जब कोई बंदा स्ट्रेंजर हो आपके लिए, यू डू नॉट नो दैट पर्सन, देन यू यूज इनडेफिनेट आर्टिकल विद दैट। आई मिस शर्मा कोल्ड अप व्हेन यू आर अवे, आप गए हुए थे तब कोई मिस शर्मा आई थी। इट इज़ यूज टू रेफर टू द नेम्स ऑफ प्रोफेशन एंड वोकेशन। प्रोफेशन जैसे कि टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इनके पहले भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखना, इट इज़ यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग यूजिंग सो। देखो कोई सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में सो यूज़ हुआ, उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आया, तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हम इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे। सो ब्यूटीफुल स्पॉट, ए आ गया, ठीक है। सो ग्रेट म्यूजिशियन, ये सो है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और इन दोनों के बीच में इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ हो रहा है। सो ग्रेट एन ऑनर, ठीक है, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ हो रहा है। तो ये सब क्लियर हुआ आप लोगों को। अब 11th पॉइंट देखो, इट्स यूज विद फ्यू और लिटिल चेंजेस द मीनिंग। फ्यू और लिटिल के साथ जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, इनका जो यूज़ है वो क्या करता है, मीनिंग को चेंज कर देता है। अब मीनिंग को कैसे चेंज करता है, ध्यान से देखना। मीनिंग को ये ऐसे चेंज करता है कि हमें बोला, देखो मैं आपको लिटिल के एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ये पूरी 11th में यही 11th जो पॉइंट है ना, इसमें यही दे रखा है। 11th पॉइंट में दे रखा है, जैसे कि मैंने बोला, मैंने पहले तो सीधा क्या लिख दिया, लिटिल लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने लिटिल से पहले ए यूज़ किया, फिर मैंने लिटिल से पहले क्या यूज़ किया, द यूज़ किया, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। देर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, उसको आप लिख भी सकते हो। देर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, मतलब जग में ना के बराबर दूध है, ठीक है। फिर मैंने बोला देर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग, यू कैन गिव इट टू योर चाइल्ड। जग में थोड़ा सा दूध है, आप अपने बच्चे को दे सकते हो। और फिर मैंने बोला द लिटिल मिल्क इन द दैट वॉज इन द जग, आई हैव यूज्ड इट। द लिटिल मिल्क रिमेनिंग इन द जग हैज़ बीन यूज्ड, कि जग में जितना भी दूध था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, बट जितना भी था ना, टोटल जो था वो मैंने यूज़ कर लिया है। समझ में आ गया। लिटिल का मतलब ना के बराबर, ए लिटिल का मतलब हाँ थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब जितना भी है वो सारा। तो फ्यू के कॉन्टेक्स्ट में भी बस ध्यान रखना, लिटिल हम अनकाउंटेबल चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क ऑफ कोर्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, और फ्यू जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लोग हो गए, ठीक है, फ्यू गर्ल्स, फ्यू बॉयज़, फ्यू पीपल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये ध्यान रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो ओमिशन ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ हम ओमिट करते हैं, या फिर कहाँ हमें ओमिट करना है। अब क्या है इंडेफिनेट आर्टिकल का फर्स्ट पॉइंट, द इंडेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स एज इट डज नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म।